Welcome back, dear students. Today we are going to take another chapter of your geography portion, and the name of the chapter is Motions of the Earth. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी ज़मीन है, जो पिछले दो चैप्टर हमने पढ़े उसमें हमने ये पढ़ा कि ज़मीन जो है ये चलती है, रुकती नहीं है, ये रोटेशन और रेवोल्यूशन करती है किसके इर्द गिर्द? सूरज के इर्द गिर्द। तो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या है, इससे क्या होता है, आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। जनरली आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ द अर्थ। वन इज रोटेशन, एक का नाम है रोटेशन, दूसरे का नाम है रेवोल्यूशन। ये रोटेशन क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर हम सोलर सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, से फॉर एग्जांपल दिस इज सन, ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, मरकरी, वीनस, अर्थ, थर्ड प्लेनेट है। अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, दिस इज अर्थ, सपोज करेंगे दिस इज अर्थ, तो ये जो हम देख रहे हैं ये अर्थ जो है ये मूवमेंट करती है इन फ्रंट ऑफ द सन, ये ऐसे घूमती रहती है सन के सामने, दिस इज सन, और ये सन के सामने ऐसे घूमती रहती है, ठीक है, इसको हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ये जो मैंने यहाँ पे ऑर्बिट बनाया, ये सर्कल बनाया, ये सन रोटेट होने के साथ साथ इसके ऊपर चलता है, ठीक है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको किसकी एग्जांपल दी थी, टॉप की, लट्टू जो हम चलाते हैं उसकी, वो तो एक वो स्पिन पे चलता है, जो नीचे उसका टिप होता है, दूसरा वो घूमता रहता है। सेम इज द केस इधर। तो ये वाली मूवमेंट जो है इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्सिस के ऊपर करता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मैंने लिखा, तो ये इसके एक्सिस बनते हैं। जो आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में जो नीचे वाला पॉइंट यानी साउथ पोल और ऊपर वाला नॉर्थ पोल जो है, तो हम उसको घुमाते हैं, वो उसका एक्सिस बन जाता है। और उसके बाद रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। तो ये जो फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट जो मैंने यहाँ पे बनाया, इस पर जो अर्थ चलती है इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ये जो आप ग्लोब में देखते हैं, हमने नॉर्थ पोल लिया है, साउथ पोल लिया है, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है। और आपने देखा होगा जो ग्लोब है वो टिल्ट होता है, ग्लोब ऐसे खड़ा नहीं होता है, वो ऐसे होता है पेट निकाल के। तो जो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहूँगा, ऐसे बनाने की कोशिश करूँगा, दिस इज ग्लोब, तो नॉर्थ पोल यहाँ होता है, साउथ पोल यहाँ होता है, तो ये टिल्ट सा होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो अगर नीचे से हम ऐसे प्लेन बनाएंगे, इसमें एक लाइन डालेंगे, तो इसका जो एंगल है वो 66.5 डिग्रीज बन जाता है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है, ये अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री जो है वो एंगल बनाता है। तो इससे क्या होता है, जो रोटेशन होती है, यहाँ पे आपको पता समझ में आएगा, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ये फेस कर रहा है किसको, क्योंकि सन इस तरफ से है, ये इसको फेस कर रहा है, तो ये इल्यूमिनेट होता है। तो यहाँ पे इस वाले हेमिस्फीयर में डे टाइम होता है, तो ये वाला हेमिस्फीयर जो है ये यहाँ पे नाइट होती है, डार्क में होता है। तो जब ये घूमता है तो क्या होता है कि ये वाला साइड इस साइड में आ जाता है, यहाँ पे डे हो जाता है और यहाँ पे नाइट हो जाती है। तो वो जो सर्कल जो इसको डिवाइड करता है इनटू डे एंड नाइट, उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उसको कहते हैं जो सर्कल जो लॉन्गिट्यूड दिन और रात को डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है? वो लॉन्गिट्यूड, वो सर्कल जो दिन, यहाँ ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे रात है, तो बीच वाला जो ये लाइन है इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये जो रोटेशन है, रोटेशन को करने में लगभग 24 आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं सन को रोटेट करने में, इसलिए हमारा दिन और रात जो है वो 24 आवर्स के होते हैं। तो इसको जो पीरियड ऑफ रोटेशन होता है इसको हम अर्थ डे भी कहते हैं। पीरियड ऑफ रोटेशन यानी 24 आवर्स को हम अर्थ डे भी कहते हैं।
Earth day means simply the full rotation of the earth. This is the daily motion of the earth. तो इससे क्या होता है, रोटेशन को हम डेली मोशन भी कहते हैं, इससे दिन और रात बनते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये मोशन नहीं होती, अगर ये मूवमेंट अर्थ के पास नहीं होती, अर्थ रोटेट नहीं होती, तो क्या होता? अगर आपसे भी मैं पूछूं तो सिंपल ये होता, अगर कि एक से ये वाला एरिया यहाँ पे रहता कंटिन्यूसली, ये वाला एरिया यहाँ पे रहता, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली दिन रहता, यहाँ पे कंटिन्यूसली रात रहती। दिन रहने कंटिन्यूसली रहने से क्या होता, ये वाला इलाका जो बहुत गर्म हो जाता, क्योंकि कंटिन्यूसली 24 आवर्स इस पे रोशनी पड़ती, और ये डार्कनेस में रह जाता, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता। तो उससे सिंपली क्या हो जाता कि ये जो लाइफ पॉसिबल है, हम जो इस अर्थ पे रहते हैं, जिसकी वजह से इसको यूनिक प्लेनेट कहा गया है, ठीक है, तो ये यूनिक प्लेनेट नहीं होता, लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं होता यहाँ पे, हम इस अर्थ पे जिंदा नहीं रहते। ठीक है, तो रोटेशन आपको समझ में आया, रोटेशन क्या होता है। ठीक है, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। इसको 24 आवर्स लगते हैं, इससे ही दिन और रात बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक फिक्सेड एक्सिस, इसका ये अपने एक्सिस पे जो अर्थ चलती है, जैसे मैंने आपको ग्लोब की एग्जांपल दी, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।